यूएसए ईरान में डिक्टेटर को हटा के क्रांति लाने वाला था, जिसके लिए B-2 बॉम्बर से बॉम्ब गिराए जा रहे थे। तेहरान जैसी सिटी में ऑयल रिफाइनरीज पर अटैक किया जा रहा था। नेवी की शिप्स को सबमरीन से टारगेट किया जा रहा था। ग्राउंड पे ट्रूप्स उतारने की बात हो रही थी और बीच बीच में तो न्यूक्लियर अटैक की भी धमकी शुरू हो गई थी। पर अब इन सारी कश्मकश के बाद स्पॉटलाइट में रह गया है सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जो वॉर के पहले ऑलरेडी खुला हुआ था, बट अब कभी ओपन तो कभी क्लोज तो कभी ओपन एंड फाइनली क्लोज। बेसिकली कल सबसे पहले डोनाल्ड ट्रंप का ट्वीट आया एंड उन्होंने कहा द स्ट्रेट इज ओपन। फर्स्टली उसे किसी ने भी सीरियसली नहीं लिया क्योंकि ट्रंप को अब कोई सीरियसली नहीं लेता, बट फिर जब ईरान की तरफ से ट्वीट आया तो सबने चैन की सांस ली एंड ऑयल प्राइसेस भी तुरंत $85 तक गिर गए। 7 से 8 टैंकर्स ने काफी दिनों बाद स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के चेक पॉइंट पर अपने कदम बढ़ाए। दुनिया को लगा सब ठीक हो गया है, वी आर बैक टू नॉर्मल, बट देन ट्रंप वाज लाइक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज तो खुल गया बट हम अपना ईरान के ऊपर ब्लॉकेड कंटिन्यू रखेंगे। एंड फिर से वही नाटक। इस ट्वीट के बाद ईरान ने भी ट्वीट करके बोल दिया कि हम पागल नहीं है, जब तक हमारे ऊपर लगाया हुआ ब्लॉकेड नहीं खुलेगा हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज भी नहीं खोलेंगे। एंड फिर उन्होंने रेडियो ब्रॉडकास्ट के थ्रू शिप्स को इन्फॉर्म कर दिया कि द स्ट्रेट इज क्लोज, जिसके बाद अब फिर से ऑयल प्राइसेस $90 के ऊपर चले गए हैं। ऑल्सो ये जो पूरी सिचुएशन है ये फिर से खराब होती हुई दिख रही है क्योंकि आउट ऑफ नोवेयर इंडियन शिप्स पर अटैक हो चुका है। Sepa Navy, this is Motor Angus Marhedal. You gave me clearance to go. My name second on your list. You gave me clearance to go. You are firing now. Let me turn back. बट इंडिया के लिए एक छोटी सी रिलीफ जरूर है। बेसिकली आपको तो याद होगा ही ना कि वॉर के दौरान यूएसए ने इंडिया को परमिशन दी थी टू बाय रशियन ऑयल जो ऑलरेडी लोडेड है। वो परमिशन की डेडलाइन जो खत्म होने वाली थी उसे यूएसए ने 16 मई तक एक्सटेंड कर दिया है। बट द पॉइंट ऑफ कंसर्न स्टिल रिमेन्स द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, क्योंकि इसके कारण ऑयल प्राइसेस इन्फ्लेटेड रहेंगे। प्लस हमारे देश में मल्टीपल इश्यूज ऑलरेडी चल रहे हैं। मणिपुर में अब हर रात फिर से वायलेंस होना शुरू हो गया। हर दिन कहीं ना कहीं से फेक खाने की फैक्ट्रीज बस्ट हो रही है। डिलिमिटेशन को लेकर साउथ नॉर्थ में एक नया डिवाइड फिर से क्रिएट हो रहा है एंड इन सब के बीच बहुत चांसेस है कि आप फेक न्यूज का शिकार बन जाओ। बट अगर उस जाल से बचना चाहते हो तो इंडियन लास्ट 24 आवर्स को दिन में मल्टीपल टाइम चेक करना मत भूलना, क्योंकि चाहे दुनिया की कोई भी न्यूज हो, हम सबसे पहले उस न्यूज को यहाँ एज अ ब्रेकिंग न्यूज पोस्ट डालते हैं। फिर हम हर शाम एक डेडिकेटेड वीडियो लाते हैं जिसमें लास्ट 24 घंटों की सारी न्यूज कवर्ड हो एंड फिर हर रात एक ऐसी डिटेल वीडियो आती है जिसमें हम किसी एक टॉपिक पे फोकस करते हैं एंड उसके बारे में आपको सारी जानकारी देते हैं। इसीलिए मैं बार बार हर बार कह रहा हूँ, ज्यादा सोचो मत, फॉलो कर दो इंडियन लास्ट 24 आवर्स को अभी के अभी।